नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वह यह है कि प्रकृति के गहरे राज देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी गायत्री को आखिर क्यों पंचतत्व के अंदर गिना जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये जो मैं आज वीडियो दे रही हूँ और इस वीडियो में एक्चुअली पंच प्रकृतियों में शामिल बाकी जो 3 देवियाँ कल की वीडियो में रह गए थे, उन तीनों देवियों के बारे में ही आज बताऊंगी कि आखिर देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी गायत्री को पंच प्रकृति के अंदर क्यों शामिल किया जाता है। और बाकी जो 2 देवी था अर्थात देवी दुर्गा और देवी राधा, तो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें तो दे ही दिया है आखिर देवी दुर्गा और देवी राधा को क्यों पंच प्रकृति में गिना जाता है। तो आज जो वीडियो है वो देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गायत्री के बारे में है। आखिर ये तीनों देवियों को पंच प्रकृति के अंदर क्यों गिना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, प्रथम हम बात करेंगे देवी लक्ष्मी के बारे में। देवी लक्ष्मी अर्थात जो निरंतर अपने लक्ष्य को साधने के लिए इस ब्रह्मांड में निरंतर गति करते रहते हैं, उसी को हम लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी को सिर्फ पैसों से ही गिना नहीं जाता है। लक्ष्मी जो है वो अपने लक्ष्य को साधने के लिए इस ब्रह्मांड में अविराम गति करते रहते हैं और मनुष्य भी उसी लक्ष्मी को साधने के लिए निरंतर जो है वो काम करते रहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी का जो महत्व है इस प्रकृति में वो बहुत ही आदरणीय है। नेक्स्ट दोस्तों, जो माँ लक्ष्मी होता है, तो माँ लक्ष्मी एक्चुअली क्या है। माँ लक्ष्मी वो है जो गायों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो गौ माता में पाया जाता है। गौ माता में जो दिव्यता है वो तो माँ लक्ष्मी की ही गुण है। इसीलिए हुई ना गाय महाधन। और गाय की अगर हम सेवा करें, ज़्यादा नहीं, अगर आप एक गाय की ही सेवा कर ले तो उसी गाय से आपको 33 कोटि देवी देवता की आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए गाय जो है दिव्य धन है। और दोस्तों, ये जो माँ लक्ष्मी है अर्थात देवी लक्ष्मी जो गौ माता में उनकी दिव्यता पाया जाता है, देवी लक्ष्मी की दिव्यता, क्योंकि ये जो गौ माता है, गौ माता माँ आदिशक्ति की मूला प्रकृति स्वरूप जो माँ त्रिपुर महासुंदरी है, त्रिपुरा सुंदरी जिसको हम कहते हैं। तो त्रिपुर सुंदरी की श्री चक्र में भी माँ लक्ष्मी की प्रतीक स्वरूप अर्थात गौ माता श्री चक्र के अंदर शोभायमान है। इसीलिए जो गौ माता है वो गौ माता सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ये जो गौ माता है, गौ माता हमें बहुत सारे दूध भी देते हैं, जो दूध अमृत स्वरूपा है। और इस दूध को सेवन करने से मनुष्य जो है वो बहुत सालों तक जवा रह सकते हैं। तो इसीलिए हुई ना दोस्त की गौ माता जो है वो दिव्य धन। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी जो है सिर्फ गायों में ही प्रतिष्ठित नहीं है। माँ लक्ष्मी इस प्रकृति में प्राकृतिक तत्वों में भी उपस्थित है। जो आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे है, पशु पक्षियाँ है, तो इन सभी में माँ लक्ष्मी जो है वो प्रतिष्ठित है। अर्थात ये जो पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे का कनेक्शन भी माँ लक्ष्मी से डायरेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन से। अगर आप घर में पेड़ पौधा प्रतिपालन करते हैं, उनके साथ आप समय बिताते हैं, तो ये पेड़ पौधे भी आपको कुछ साइन देते हैं, कुछ कहते हैं, वरदान देते हैं। और ये पेड़ पौधे आपकी इन कार्यों को देखते रहते हैं कि आप प्रकृति को कितना पालन करते हो, कितना संरक्षण करते हो। और ये जाकर ये इन्फॉर्मेशन जो है पेड़ पौधे माँ लक्ष्मी को डायरेक्ट दे देते हैं आपके बारे में। और इसी से जो है माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं उस मनुष्य के ऊपर जो पेड़ पौधे की
रक्षा करते हैं, उसकी बीज रोपण करते हैं, उनकी संरक्षण करते हैं। और सिर्फ दोस्तों यही नहीं कि पेड़ पौधे को सिर्फ हम संरक्षण करने से ही मतलब हमें जो है माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाएगी, ऐसा बात भी नहीं है। आप मतलब पशु पक्षियों की भी अगर आप सेवा कर ले, उनको अन्न प्रदान करें, उनको पानी की व्यवस्था कर दे पशु पक्षियों को भी, तब भी क्या होता है, ये जो माँ लक्ष्मी है अर्थात देवी लक्ष्मी हम मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों देवी लक्ष्मी जो है मतलब देवी लक्ष्मी इस ब्रह्मांड की पूरे प्राकृतिक तत्व में विद्यमान है, इसीलिए देवी लक्ष्मी की महत्ता पंच प्रकृति में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था देवी लक्ष्मी के बारे में। अब हम इस वीडियो में आते हैं पंच प्रकृति के अंदर शामिल दूसरे देवी अर्थात देवी सरस्वती। तो आखिर दोस्तों देवी सरस्वती को पंच प्रकृति के अंदर क्यों गिना जाता है? आखिर ऐसा क्या क्वालिटी है देवी सरस्वती में, वो प्रकृति में ऐसा कौन सा गुण स्थापित करते हैं ताकि हम उस गुणों के आधार पर माँ सरस्वती को पंच प्रकृति के अंदर हम गिन सके। तो दोस्तों जो माँ सरस्वती है अर्थात जो देवी सरस्वती है वो ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और विद्या की देवी है। और जो माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती की जो प्रभा है, हम मनुष्य शरीर में दो तरह से उनकी शक्ति जो है वो प्रवाहित होते हैं। कौन सी मतलब ऐसा कौन सा मतलब जरिया है दो प्रकार की जो उनकी शक्ति हमारे अंदर अर्थात हम मनुष्य के अंदर प्रवाहित होते हैं? तो वो जो दो माध्यम है वो यह है, फर्स्ट है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं अर्थात मनुष्य के ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सा है? आँख, कान, नाक, जीभा और त्वचा, ये है 5 ज्ञानेंद्रिय। और हमारे शरीर में ही पंचकोश भी अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, पंचकोश मतलब पंचकोश मीन्स दोस्तों मतलब योग की एक अवधारणा। इस योग की अवधारणा में दर्शाया गया है कि मनुष्य शरीर में 5 कोश अवस्थित होते हैं अर्थात जिसको हम पंचकोश कहते हैं। ये पंचकोश कौन कौन सा है दोस्तों? पहला जो पंचकोश है वो अन्नमय पंचकोश है, अर्थात आपकी ये जो भौतिक शरीर है अर्थात भोजन और शारीरिक तत्व से ये जो कोश है ये बना हुआ है। ये था फर्स्ट नंबर 1 कोश। सेकेंड नंबर 1 कोश जो है वो क्या है? वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? ये कोश हमारी मनुष्य शरीर की मतलब प्राण ऊर्जा है, अर्थात इस कोश से ही मनुष्य शरीर में प्राण का प्रवाह मतलब संसारित होते रहते हैं। तो ये जो है प्राणमय कोश है। थर्ड जो है कोश वो कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश मीन्स ये हमारे मन, बुद्धि और अहंकार को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी मानसिक और जो हमारे भावनात्मक मतलब कोश है ये हमारे शरीर में ही उपस्थित है। और ये मानसिक और भावनात्मक कोश अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार, इन कोशों से ही मतलब योग की धारणा में दर्शाया जाता है। नंबर 4 जो है दोस्तों कोश वो है विज्ञानमय कोश। अर्थात ये विज्ञानमय कोश क्या है? ये जो विज्ञानमय कोश है ये मनुष्य हमारी शरीर की जब हम योग की मतलब अवस्था में आते हैं तो हमारे भीतर की जो अंतर्ज्ञान है और हमारे भीतर की जो सहज ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं ये इन कोशों से ही प्रवाहित होते हैं। अर्थात कौन सा कोश? विज्ञानमय कोश। नेक्स्ट जो दोस्तों कोश है ये लास्ट कोश है और इस कोश की नाम है आनंदमय कोश। अर्थात इस कोश से मनुष्य शरीर में आनंद और चेतना का जो प्रवाह है वह संसारित होते हैं। तो दोस्तों समझ लिए हैं ना आप लोग कि माँ सरस्वती की अर्थात देवी सरस्वती की जो शक्ति की प्रवाह है वो मनुष्य शरीर में 2 माध्यम से हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 पंचकोश। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि माँ सरस्वती की जो शक्ति की प्रवाह है 2 माध्यम से मनुष्य शरीर में प्रवाहित होते हैं।
तो ये जो माँ सरस्वती है, ये देवी सरस्वती ब्रह्मांड में उपस्थित हर जीव एवं यूँ कह सकते हैं कि प्राणियों के वाणी के माध्यम से वो खुद को प्रकट करती है। और सिर्फ वाणी के माध्यम से ही वो खुद को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि वो शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से भी खुद को प्रकट करते हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, ये जो देवी सरस्वती है, देवी सरस्वती ब्रह्मलोक में निरंतर अपनी दिव्य बीना से अपना जो शक्ति है, अपनी जो रचनात्मकता है, वो हमेशा मतलब स्प्रेड करते रहते हैं। आप सोचिए दोस्तों कि माँ सरस्वती ने इतने सारे तो मतलब इंस्ट्रूमेंट है। लोग तो ये सोचते हैं कि मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है, जैसे गिटार, पियानो और सारे बहुत कुछ जो होते हैं, लेकिन माँ सरस्वती से दिव्य बीना को ही क्यों अपना मतलब वाद्य यंत्र मतलब सूज किए हैं? क्यों किए हैं वाद्य यंत्र सूज, मतलब बीना को ही? क्योंकि दोस्तों हमारी जो सनातन परंपरा है या सनातन जो वैदिक मार्ग है, उसमें बीना का एक अलग महत्ता है। यूँ कहिए कि एक दिव्य गुण बीना के अंदर रहते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में माँ सरस्वती इसी दिव्य बीना की झंकार से पूरे ब्रह्मांड के हर एक जीव, हर एक प्राणियों में अपनी ज्ञान, बुद्धि, कला, विद्या, संगीत ये सब मतलब स्प्रेड करते रहते हैं। और इसी से ही हम जो है ये ज्ञान, बुद्धि, कला, विद्या हम सब मतलब अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, उसी को आधार बनाकर। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी बेस माँ सरस्वती अर्थात देवी सरस्वती अगर सोच ले कि मैं तो मतलब निरंतर बीना बजाती ही रहती हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेती हूँ, है ना? तो आप, हम मनुष्य हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हम थोड़े से मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाकर ही हमें मतलब आलस आ जाते हैं, या यूँ कहिए कि हमें मतलब हमें रेस्ट लेने के प्रयोजन होते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर माँ सरस्वती ऐसा सोचेंगे कि मैं बीना को थोड़ी समय के लिए, थोड़ी समय मीन्स 5 मिनट के लिए ही अगर बंद कर दूं और मैं रेस्ट ले लूं, तो सोचिए इस धरती पर क्या तबाही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तबाही ही आएंगे। मतलब अगर माँ सरस्वती अपने दिव्य बीना के झंकार 5 मिनट के लिए ही बंद कर दे, तो इस धरती में प्रलय आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब इस ब्रह्मांड में जो हर एक जीव है, हर एक प्राणी है, इसमें स्पंदन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएंगे। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि गंधर्व लोक की जो गीतिकार है या मनुष्य लोक की जो गीतिकार है, इन गीतिकारों में गीत जो है वो लुप्त हो जाएंगे। हमारे गुरुओं में और मतलब शिष्य में जो ज्ञान, जो विद्या प्रवाहित होते रहते हैं, उनका स्पंदन भी बंद हो जाएंगे। पहाड़ों से टकराती हुई जो झरना हमारी पृथ्वी पर बहते हैं, ये झरने की जो आवाज़ है, जो मधुर आवाज़ है, वो आवाज़ भी, वो स्पंदन भी बंद हो जाएंगे। और इंद्र सभा में जो अप्सराएं हर वक्त नृत्य करते रहते हैं और देवराज इंद्र को संतुष्ट करते हैं, आप सोचिए कि उन अप्सराओं की नृत्य भी मतलब बंद हो जाएंगे। और हम जो इस ब्रह्मांड में अर्थात पृथ्वी लोक में मनुष्य जो मतलब नृत्य करते हैं, तो हमारी जो ये नृत्य है, भीतर की जो आनंद है, ये आनंद की प्रक्रिया अर्थात ये भाव, भंगी, ये सब मतलब इसकी जो स्पंदन है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में निरंतर जो है अपने दिव्य बीना की झंकार करते रहते हैं, और उसी झंकार से ही पूरे ब्रह्मांड में जो मतलब उनकी जो रचनात्मकता है, उनकी जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो वाणी की फ्रीक्वेंसी है, वो मतलब इस ब्रह्मांड में वो स्प्रेड करते रहते हैं। और उसी से ताकत लेकर, या यूँ कहे कि उसी को आधार बनाकर मनुष्य, गंधर्व लोग, किन्नर, राक्षस सभी लोग मतलब उनकी ही प्रेरणा से, उनकी ही शक्ति से, उनकी ही इसी आधार से हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और हम अपने काम मतलब दैनंदिन करते जाते हैं। तो दोस्तों समझ में आया कि इसीलिए पंच प्रकृति में माँ सरस्वती को मतलब गिना जाता है। तो दोस्तों और एक बात कहना चाहती हूँ कि
मतलब ये तो था देवी सरस्वती के बारे में कि पंच प्रकृति में आखिर देवी सरस्वती को क्यों गिना जाता है। अब हम आते हैं माँ गायत्री के बारे में, अर्थात देवी गायत्री के बारे में। आखिर क्यों देवी गायत्री को पंच प्रकृति के अंदर गिना जाता है। तो दोस्तों, ये जो देवी गायत्री है, देवी गायत्री वेद की जननी है, इसीलिए उनको वेद माता कहा गया है। और सिर्फ वेद माता ही नहीं, वो पूरी सृष्टि की जो है आधार शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, और ब्रह्मांडीय चेतना की ऊर्जा है। अर्थात जो देवी गायत्री है वो ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक जीव, हर एक प्राणियों में अपनी चेतना का मतलब झंकार है, वो हमें ऐसे प्रदान करते रहते हैं। और इसीलिए हम सभी प्राणियों में, हम सभी जीवों में चेतना हम पाते हैं। जब तक हम जीवित हैं, जब तक इस पंचभूत के शरीर में हम बंधे हुए हैं, तब तक हम चेतना से हम प्रेरित होते रहते हैं। और इसी चेतना के साथ हम मानवीय लीला खेला जो करते हैं। और सिर्फ दोस्तों यही नहीं, जो देवी गायत्री है, देवी गायत्री इस सृष्टि की 500 तत्वों को उनके अंदर दर्शाया जाता है। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस 500 तत्वों में तत्वों में देवी गायत्री को दर्शाया जाता है। अर्थात इन सभी 500 तत्वों में देवी गायत्री की शक्ति निहित है। और 500 तत्व भी देवी गायत्री से ही शक्ति लेकर अपना जो है वो काम सभी ब्रह्मांडों में करते हैं। तो दोस्तों समझ में आया, इसीलिए देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गायत्री को पंच प्रकृति के अंदर गिना जाता है। तो दोस्तों आई होप ये जो मेरी वीडियो था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। मैं भी जब इस वीडियो को शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मुझे भी उस सनातन देवियों की जीवन धारा में मैं घुस गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे चारों ओर ये 5 देवियों ही घूम रहे हैं। तो मैं मेरा जो अनुभूति है इन देवियों के ऊपर, वो एक दिव्य अनुभूति है, वो रचनात्मकता की अनुभूति है। और मैं इन देवियों के बारे में फील कर रही हूँ, और जो मैं फील कर रही हूँ वही सब फीलिंग्स मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।